हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का जो लेक्चर बड़ा ही सुपर डुपर, बड़ा ही एक्सीलेंट रहने वाला है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए। आज हम लेकर आए हैं हमारी जो किताब है फ्लेमिंगो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर, उसकी तीसरी पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। यह एक नसीहत है उन लोगों के लिए जो केवल कार्य में लगे रहते हैं और केवल कार्य करने में या भाषा का भेद उत्पन्न करते हैं, जाति का भेद उत्पन्न करते हैं समाज में, या ये दिखाते हैं कि मैं सुपर हूँ, दूसरा जूनियर है, मैं सीनियर हूँ। उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी मैसेज है। कवि जो है, कवि का नाम है पेब्लो नेरूदा। पेब्लो नेरूदा एक मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो भाषा का भेद उत्पन्न करते हैं, जाति का भेद उत्पन्न करते हैं, रंग भेद उत्पन्न करते हैं और जो संसार में युद्ध कराते हैं। यह उनके लिए शांति का सबक है। बड़ी अच्छी सुपर डुपर रहने वाली है आज की पोयम। आपको पोयम को शुरू से आखिर तक देखना है, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। और पहले देख लेते हैं पोएट के बारे में। पेब्लो नेरूदा इज ए वेरी फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश के बहुत ही फेमस पोएट हैं पेब्लो नेरूदा। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971। इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1971 में लिटरेचर में अच्छे कार्य के लिए। तो आज की जो पोएम है वो एक मैसेज है पूरे संसार के लिए कि हमें कुछ समय के लिए शांत हो जाना चाहिए। हमें केवल शांति के बारे में सोचना चाहिए। हमें केवल कार्य करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि 24 घंटे कार्य में लगे हुए हैं, धन के पीछे दौड़ रहे हैं। हमें शांति के बारे में सोचना चाहिए। हमें रंग भेद को भुलाना चाहिए, हमें जाति भेद को भुलाना चाहिए। हमें नेशनलिटी का जो भेद है कि मैं इंडियन हूँ, ये अमेरिकन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, इस तरह की बातों को भूल जाना चाहिए कुछ समय के लिए। और कुछ समय के लिए हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, हमें खामोश रहना चाहिए। तो देख लेते हैं स्टेंजा वाइज। आई विल टेल यू ऑल द स्टेंजा ऑफ द पोएम। देखते हैं, शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हमें 12 तक गिनना है और शांत हो जाना है। 12 तक बोलकर नहीं गिनना है, माइंड में, मन में गिनना है और शांत हो जाना है। यहां शांति के महत्व को बताया है पेब्लो नेरूदा ने कि हमें केवल एक्टिविटी में लगे रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। हमें कुछ समय के लिए सोचना चाहिए और शांत रहना चाहिए। इसमें 12 तक ही क्यों गिना है? क्योंकि 12 जो है, 12 जो है वो एक होल नंबर है। जिस तरह से 12 मंथ, 12 क्लास, इस तरह से। इसलिए कवि ने केवल 12 ही कहा है, 12 ही कहा है, इसलिए 12 गिनती को चुना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हमें किसी लैंग्वेज को कुछ अक्षर के लिए नहीं बोलना है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो भेदभाव का मुख्य कारण होती है। अरे ये तो बहुत अच्छी अमेरिकन बोलता है, अरे ये फ्रेंच कितनी अच्छी जानता है, अरे ये तो हिंदी बोलता है। तो लैंग्वेज जो है वो भेदभाव का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमें कुछ अक्षर के लिए कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी है, हमें शांत रहना है। शांत रहने के इंपोर्टेंस को बताया गया है यहाँ पे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, कोई भाषा नहीं बोलते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। स्टूडेंट के लिए एक सबक है। यहाँ पर आर्म्स के 2 मतलब है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाली बात है। आर्म्स के 2 मतलब है यहाँ। आर्म्स का मतलब एक तो यहाँ अपनी भुजाओं से है और दूसरा मतलब जो है वो हथियारों से है, गोला बारूद से है, आग्नेयास्त्र से है। हमें इनका प्रयोग नहीं करना है। शांति के लिए इनका प्रयोग रोक देना है, इनका प्रयोग नहीं करना है। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक का मतलब है अद्भुत, विचित्र मोमेंट होगा, बड़ा अच्छा अक्षर होगा। हमें कोई गतिविधि नहीं करनी है, हमें शांत रहना है। आगे देखते हैं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स। ना कोई इंजन चलेगा, ना कोई आग्नेय चलेगा, ना हथियार चलेंगे। बड़ा ही विचित्र मोमेंट होगा और ना ही कोई भीड़ भाड़ होगी। आगे देखते हैं। वी वुड ऑल बी टूगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस।
और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ब्रदरहुड होगा, भाईचारा होगा, पूरे संसार में भाईचारा होगा, सब एक साथ होंगे और ये बहुत ही अच्छा, बड़ा अच्छा अक्षण होगा। स्ट्रेंजनेस होगा यानी अजीब लगेगा, बड़ा ही अलग सा लगेगा। सभी को शांत रहना है। मैं 12 तक गिनता हूं और आपको कोई बाधा नहीं बोलनी है, शांत रहना है। अगले स्टेज हम देखते हैं क्या कहता है कवि। फिशरमैन इन द कोल्ड से वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी जो मछुआरे हैं वो एक दिन के लिए कोई मछली नहीं पकड़ेगा, कोई जीव हत्या नहीं होगी, सब शांत रहेंगे। और आगे क्या बोलता है, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स, जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं उनके हाथ जख्मी हो जाते हैं, नमक उनके चर्बी को काट देता है, तो एक दिन के लिए वो नमक इकट्ठा नहीं करेंगे और केवल अपने हाथों को निहारेंगे, देखेंगे ध्यान से। अब आगे बोलता है कवि, क्या कहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स वार्स विद गैस वार्स विद फायर विक्ट्री विद नो सर्वायर्स। अब उन लोगों के लिए नसीहत है जो वार को जन्म देते हैं, संसार में अशांति फैलाते हैं। उन्हें क्या करना है, जब कोई जीवित ही नहीं बचेगा तो कैसा गैस का वार, कैसा आग्नेय अस्त्रों का वार करेंगे, वो किस तरह से परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे जब कोई जीवित ही नहीं रहेगा। तो वो कहता है कभी कि कुछ समय के लिए वार के बारे में सोचना बंद कर देंगे, केवल शांति के बारे में सोचेंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, या क्लीन क्लोथ इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सिपाही युद्ध के मैदान में लड़ता है उसके ड्रेस पर खून लग जाता है या गंदा हो जाता है, इसलिए वो भी एक दिन के लिए जो सोल्जर्स हैं वो भी सब सफेद कपड़े, शांति का प्रतीक, उन्हें धारण करेंगे और कोई युद्ध के बारे में नहीं सोचेगा, केवल शांति के बारे में सोचेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन दिस शेड डूइंग नथिंग, और पूरे संसार में भाईचारा कायम करते हुए केवल छाया में चहलकदमी करेंगे, युद्ध के बारे में नहीं सोचेंगे। अगले स्टेंजा में क्या कहता है कवि, बड़ा ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग पोएम रहने वाला है, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला आज का पोएम, आपको ध्यान से देखना है और शुरू से आखिर तक देखना है। आगे क्या कहता है, What I want should not be confused with total inactivity। अब क्या कहता है कवि कि आपको टोटल इनएक्टिविटी के बारे में नहीं सोचना, कंफ्यूज नहीं होना कि तू कार्य करने के लिए मना कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्य तो करना पड़ेगा, कार्य तो करते रहना है, केवल शांत रहना है, एक दिन के लिए कार्य छोड़ना है, एक क्षण के लिए कुछ नहीं